है आप सभी का दीपक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के उत्पादन फलन चैप्टर के तीसरे पार्ट को। हम लोगों ने इससे पहले 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग आए हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरे पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि उत्पादन फलन में अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को देखेंगे। और इन तीनों के बीच या बोल सकते हैं इन दोनों के बीच, स्पेशली उत्पादन, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच के रिलेशन को देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, इस दोनों के बीच के रिलेशन को देखेंगे। इन दोनों के रिलेशन को देखने के लिए हमने एक तालिका तैयार की है। अगर आप गौर से देखें इस तालिका को, तो इस तालिका में ही सारा चीज़ है। अगर इस तालिका को हम लोग अच्छे से समझ जाएं, और सेकंड पार्ट में जो मैंने 2 फार्मूला बताया था, एक ये एम पी एन बराबर टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1 और दूसरा ये ए पी बराबर टी पी बटे एल, ये 2 फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसको देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक में लिखे हैं वो लिखे है भूमि। तो भूमि हम लोग क्या है, तो हम लोग जानते हैं उत्पादन का एक साधन है और स्थिर साधन है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो श्रम भी क्या है, उत्पादन का एक साधन है जिसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तीसरा क्या है, तो टीपी टोटल प्रोडक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं कुल उत्पादन। चौथा क्या है, तो एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको सीमांत उत्पादन। और पांचवा क्या है, तो एपी एवरेज प्रोडक्शन, या हम लोग इसको बोल सकते हैं औसत उत्पादन। तो ये 5 1 2 3 4 5 हमने क्या किया, कॉलम लिया, और पांचों को अब हम लोग देख के समझते हैं। सबसे पहला मेरे पास एक भूमि है। जब मेरे पास एक भूमि है और हमने क्या किया, 0 श्रमिक लगाया उसमें, तो उससे क्या किसी भी तरह का, जब मेरे पास भूमि है और उसमें हम कोई काम ही वर्क ही ना करेंगे तो क्या उससे प्रोडक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा टोटल प्रोडक्शन 0 हुआ, और टोटल प्रोडक्शन के साथ मार्जिनल, जब टोटल प्रोडक्शन 0 तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया पहला लाइन को हम लोग देख के समझ लिए। अब दूसरे में चलते हैं। मेरे पास भूमि है एक, हमने क्या किया, एक श्रमिक लगाया, उसमें एक श्रमिक काम करने के लिए आया, जिससे मेरा टोटल प्रोडक्शन जो हुआ वो हुआ 6, यानी कि हमने क्या किया, कुल उत्पादन जो किया वो किया 6। जब मेरा कुल उत्पादन 6 है और उससे ऊपर यानी टोटल प्रोडक्शन, इससे पहले वाले लाइन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या हो गया मेरा 6। अब इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन भी हम लोग क्या मान सकते हैं, मेरा 6, क्योंकि पहला इकाई पे सारा चीज़ इक्वल है, सब बराबर है। तीसरे इकाई पे जब हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास क्या था, भूमि 1 था और हमने क्या कर दिया कि श्रम को बढ़ा दिया। श्रम को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 1 से बढ़ा करके क्या कर दिया 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं श्रमिकों को हम बढ़ा सकते हैं। तो श्रमिक को जब हम 1 से बढ़ा करके 2 किए तो हमको क्या प्रॉफिट दिखा कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ करके 6 से 20 हो गया। जो पहले टोटल प्रोडक्शन 6 हो रहा था वो बढ़ करके अब क्या हो गया, 20 हो गया। तो 6 से बढ़ के हो गया 20। अब मार्जिनल प्रोडक्शन 14 हो गया। अब बात आता है यहाँ 14 कैसे आया, तो इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है, टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1, यानी टी पी एन ये मान सकते हैं और टी पी एन माइनस 1 ये मान सकते हैं। यानी दूसरी इकाई से पहली वाली इकाई को जब माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो देखिए 20 में से 6 को माइनस किया 14, तो ये मेरा क्या आ गया, मार्जिनल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन आ गया 10। अब यहाँ पे बात आता है ये 10 कैसे आ गया भाई, एवरेज प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग उस दिन भी फॉर्मूला में पढ़े थे, एवरेज प्रोडक्शन बराबर होता है टीपी बटे एल। टीपी क्या, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे आ गया हम लोग 20 बटे एल मतलब क्या, लेबर, या हम लोग श्रम बोल सकते हैं। तो एल कितना है 2, तो 20 बटे 2 कितना आ गया 10। तो ये मेरा 10 क्या निकल गया, एपी निकल गया। इसी तरह हम लोग अगर चौथी इकाई पे चलते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक श्रमिक है और हमने 2 से बढ़ा करके फिर कितना कर दिया, श्रम को बढ़ा करके 2 से 3 कर दिया। और जब हमने श्रम को बढ़ा के 2 से 3 किया तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ करके मेरा 20 से हो गया 48। 20 से मेरा बढ़ करके कितना हो गया 48। अब यहाँ पे एमपी कितना होगा भाई, तो हम लोग जानते हैं कि नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। तो देखिए 48 में से 20 को माइनस कर दिया तो 28 आ गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, मार्जिनल प्रोडक्शन निकल गया। और फिर यहाँ 16 कैसे आ गया भाई, तो एपी 16 कैसे आ गया भाई, तो इसी चौथी इकाई पे हम लोग सबको जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, टीपी बटे एल। तो 48 बटे एल यानी श्रम किए तो हम लोग देख लिए क्या, 16 3 48, देखो यहाँ 16 निकल गया भाई। इसके बाद अगर हम लोग पाँचवीं इकाई पे चलते हैं, 5वीं इकाई पे हमने श्रमिक को बढ़ा करके 3 से कर दिया 4। जब श्रमिक को बढ़ा करके हमने 3 से 4 किया तो टोटल प्रोडक्शन मेरा बढ़ करके 48 से 72 हो गया।
और जब ये 48 से 72 हो गया तो यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्शन होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे AP मेरा 18 हो जाएगा। 18 कैसे हो जाएगा भाई, तो 72/4। हम लोग जानते हैं कि TP/L, TP कितना 72, L कितना 4, तो मेरा कितना निकल गया, 18 निकल गया। इसके बाद अगर हम लोग चले अगली इकाई पे, तो अगली इकाई पे हमने क्या किया कि श्रम को बढ़ा करके 5 कर दिया। जो श्रम पहले 4 था उसको बढ़ा करके क्या कर दिया हमने, 5 कर दिया। और जब श्रम को बढ़ा करके हम 4 से 5 किए तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ करके 72 से 80 हो गया। जो 72 प्रोडक्शन हो रहा था अब 80 प्रोडक्शन होने लगा। और यहाँ पे 72 और 80 हो गया TP। अब MP निकालने के लिए हम लोग जानते हैं TP n-1, तो यहाँ 80 - 72 तो निकल गया 8। तो ये 8 क्या हो गया, मेरा MP हो गया। अब यहाँ पे AP क्या हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, TP/L। TP कितना है भाई 16 वाली इकाई पे, तो TP है 80/L कितना है 5। तो हम अगर 5 से 80 को भाग देते कितना, 16 बार में निकल करके आ गया। इसके बाद अगला इकाई को हम लोग अगर देखें तो अगला इकाई पे हमने क्या किया कि श्रम को बढ़ा करके 5 से कर दिया 6। जो श्रम पहले 5 था उसको बढ़ा करके हमने कर दिया 6। जब हमने 6 किया तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ करके 80 से हो गया 84। 80 से अब हम लोग क्या कर दिए, 84 प्रोडक्शन हो गया। तो अब यहाँ 80 से 84 हो गया तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, 84 - 80, तो दोनों के बीच का मार्जिन कितना, 4। अब इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा, एवरेज प्रोडक्शन के लिए हम लोग सब जानते हैं 84/6, तो 84/6 जब हम लोग किए तो 14। तो ये मेरा क्या निकल गया, एवरेज प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग अगली इकाई पे चलते हैं। अगली इकाई पे जब हम लोग श्रम को बढ़ा करके 7 कर दिया, यानी मजदूर 6 से बढ़ा करके हमने 7 किया, तो 7 करने पर यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन अब नहीं बढ़ रहा है। अब देखो एक ही भूमि है, कितना मजदूर काम कराएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि मजदूर वेस्ट होगा, वहाँ पर हम कितनों मजदूर लगाएंगे, प्रोडक्शन उतने होगा। यही चीज़ यहाँ हुआ, 84 जो पहले था वो स्थिर रह गया, 84 स्थिर रह गया। तो दोनों के बीच का मार्जिन कितना, 0। तो दोनों के बीच का मार्जिन 0, तो मार्जिन प्रोडक्शन कितना, 0, यानी सीमांत उत्पादन 0। और यहाँ पे एवरेज उत्पादन 12th, कैसे 12th भाई, तो देखो 84/7 12th। अब इसके बाद आते हैं अगले इकाई पे। अगले इकाई पे जब हम लोग आए तो हमने क्या कर दिया कि एक और श्रमिक को बढ़ा दिया। तो श्रमिक को जब हम लोग एक और बढ़ाएं तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो गया, अब घट गया। यानी कि जो श्रमिक बढ़ाएं, कितना श्रमिक बढ़ाएंगे, लिमिटेड ज़मीन है, श्रमिक बढ़ाते जाएंगे, एक समय हम खुद घाटे में चले जाएंगे। यही हुआ यहाँ पर, 84 से चले गए हम लोग 80 में। तो अब यहाँ पर जब 80 में आ गए हम लोग, टोटल प्रोडक्शन 80 घट गया। तो जब घटा तो यहाँ पर जब एवरेज प्रोडक्शन निकालते हैं तो एवरेज प्रोडक्शन हो गया -4, यानी 80 - 84, तो यहाँ पे -4 हो गया। अब यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन, सॉरी एवरेज मार्जिनल प्रोडक्शन जो हम लोग निकालते हैं तो -4 निकला। कैसे, 80 - 84। अब यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज प्रोडक्शन निकाले तो 10th निकला। कैसे 10th निकला भाई, 80/8, तो 10 बार में कट गया भाई, तो ये निकल गया मेरा एवरेज प्रोडक्शन। तो इस तरीके से हम लोग तालिका को देखें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। अब देखते हैं हम लोग कि इस तालिका में क्या क्या चीज़ हुआ। यानी अगर हम लोग रिलेशन देखें किसके किसके बीच, तो अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं MP और TP के बीच, तो MP और TP के बीच का रिलेशनशिप को देखिए क्या क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहला टॉपिक में क्या बोला जा रहा है, जब MP बढ़ेगा तब TP भी बढ़ती दर से बढ़ेगा। देखो MP कहाँ है, यहाँ पे MP बढ़ रहा है 0 से 6, 6 से 14, 14 से 28, 28 से 24, यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो बढ़ रहा है। जब MP बढ़ेगा तब TP भी बढ़ती दर से बढ़ेगा, तब TP भी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे TP भी बढ़ रहा है, 6 से 20 हो गया, 20 से 48 हो गया, 48 से 72 हो गया, मतलब बढ़ रहा है और बढ़ती दर से बढ़ रहा है। मतलब MP तो बढ़ ही रहा है, लेकिन MP जिस दर से बढ़ रहा है उसके मुकाबले TP कई गुना ज़्यादा दर से बढ़ रहा है। यानी 6 से 20, 20 से 48, 48 से 72, इस तरह से वो क्या बढ़ती दर से बढ़ रहा है। दूसरा टॉपिक में हम लोग क्या देखते हैं, जब MP शून्य होता है, जब MP शून्य होता है, यहाँ पे MP है, MP कहाँ पे शून्य है भाई, इस जगह पे MP शून्य है। जब MP शून्य होता है उस समय TP जो होता है वो अधिकतम होता है। उस समय TP क्या होता है, अधिकतम होता है। 84 सबसे ज़्यादा है TP, टोटल प्रोडक्शन 84 सबसे ज़्यादा है। तो जब MP शून्य होता है तब TP अधिकतम होता है। MP शून्य और TP 84 सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर यही दिया, जब MP शून्य होता है तब TP क्या होता है, अधिकतम होता है। और इसके बाद वाले टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो जब MP ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में जाता है, जब MP ऋणात्मक होता है, माइनस में जाता है, देखो माइनस में MP गया, MP जब माइनस में जाता है तब TP गिरना शुरू होता है।
तब टीपी देखो घटना शुरू हो जाता है, 84 से 80 पे आ गया, तब टीपी क्या होने लगता है, घटना शुरू हो जाता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से आप लोग समझ लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार डाटा को लिखिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिक आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद। और वीडियो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लॉकडाउन में जो बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो आसानी से इस सारे टॉपिक को समझ सके। धन्यवाद।